श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पदमीयुषे धर्मचक्रवर्ते भर्त्रे नमः संसार विमुषे। महानुभाव, आप सुन रहे हैं भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक। भव्यात्माओं, रत्नों के पलंग पर, नंद्यावर्त महल में रत्नों के पलंग पर सोती हुई माता तृष्णा ने पिछली रात्रि में, जब नींद बहुत ही हल्की हो जाती है, ऐसे पिछली रात्रि में उन्होंने 16 स्वप्न देखे। ऐरावत हाथी, सुंदर बैल, सिंह, हाथियों द्वारा स्वर्ण कलशों से अभिषिक्त होती हुई लक्ष्मी, 2 पुष्पमालाएं, पूर्ण चंद्र, उदित होता हुआ सूर्य, 2 स्वर्ण कलश और 2 मछलियाँ, सुंदर सरोवर, समुद्र, सिंहासन, स्वर्ग विमान, नागेंद्र भवन, रत्न राशि और धूम रहित अग्नि, ये 16 स्वप्न देखे। भव्यात्माओं, आप एक बात और भी ध्यान में रखें। दिगंबर जैन परंपरा में तीर्थंकर भगवंतों की माताएं 16 स्वप्न देखती हैं और श्वेतांबर परंपरा में 14 स्वप्न का वर्णन आया है। ये अंतर आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पुनः वो देखती हैं कि मेरे मुख में एक हाथी जैसे प्रवेश कर रहा है। उठकर बैठती हैं, महामंत्र का स्मरण करते हुए माता तीर्थंकर माता प्रातःकाल से ही राजमहल में पिछली रात्रि से ही सुंदर मागध जाति के लोगों के गीत, मंगल गीत, प्रभाती स्तोत्र आदि पाठ शुरू हो जाते हैं, मंगल ध्वनि शुरू हो जाती है, तुरही आदि बाजे, मंगरिक बाजे, प्रभाती बाजे। इस प्रकार से वाद्यों की ध्वनि आदि के मांगलिक वातावरण में उठकर बैठती हैं। भव्यात्माओं, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, मैं अनेक बार कहा करती हूँ कि कभी भी घर में पिछली रात्रि में उठते ही मंगल प्रभाती का पाठ बोलना चाहिए, सुंदर वाद्य लगाने चाहिए, वाद्य आदि की केसट लगा दें। आज तो सब साधन हैं, अनेक प्रकार के भगवंतों के भजन, तीर्थ यात्रा आदि। एड़ु भव्य बेड़गायतु सठ कुटिल ध्यान गड़िलो बिट्टू। भव्यात्मा उठो, आरती ध्यान, रौद्र ध्यान छोड़ो, धर्म ध्यान करो आदि। उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो आदि। ऐसे ही जगाना चाहिए आपको। खैर, वो तो तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता, उनके स्वप्न और स्वप्न के पश्चात उठने की मांगलिक बेला, उसका वर्णन आचार्य क्या कैसे करेंगे? उसका वर्णन अंश मात्र भी नहीं किया जा सकता। वो मंगलिक वातावरण, मंगलिक कितना सुंदर प्रभात था। महारानी तृष्णा उठती हैं और आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर अपनी दासियों के साथ महाराजा सिद्धार्थ के समीप राज दरबार में पहुंचती हैं। महाराजा सिद्धार्थ भी अर्धासन पर बिठाते हैं, यथोचित सम्मान देते हैं। पुनः महारानी तृष्णा क्रमशः पति को प्रणाम करके क्रमशः एक एक स्वप्न सुनाती है और महाराजा सिद्धार्थ अपने दिव्य ज्ञान से, निमित्त ज्ञान से उनका उत्तर देते हैं। भव्यात्माओं, मैंने काव्य में 30-24 विधान में एक जयमाला में इन भावों को संजोया था सन 1975-76 में। ये बड़ी सुंदर जयमाला, भगवान की जयमाला जो है वो बहुत ही सुंदर स्तुति के रूप में पढ़ी जाती है। आप लोग भी पढ़ें। मैं तो प्रत्येक महिला को प्रेरणा दूंगी कि आप गर्भ में बालक है तो, और नहीं भी, आप प्रतिदिन इसका पाठ करें तो आपका प्रभात मंगलिक होगा, उत्तम स्वप्न आएंगे, अशुभ स्वप्न से बचेंगे और अनेक प्रकार के अमंगल, अशुभ दूर हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर भाव संजोए हैं उसमें।
एक एक प्रश्नों का उत्तर पिता कैसे देते हैं। पतिदेव कहें, हे देवी सुनो, तुम तीर्थंकर जननी होंगी, त्रिभुवनपति सती इंद्रो वंदित सुत को जनि भवहरणी होंगी। ऐरावत हाथी दिखने से तुमको उत्तम सुत होवेगा, उत्तुंग बैल के दिखने से त्रिभुवन में ज्येष्ठ सु होवेगा, और सिंह देखने से अनंत बल युक्त मान्य कहलाएगा, माला द्वय दिखने से सुधर्म में उत्तम तीर्थ चलाएगा। महाराज ऐसे कहते हैं कि हे देवी, हे महारानी सुनो, ऐरावत हाथी के दिखने से तुमको उत्तम पुत्र होगा, उत्तुंग बैल के दिखने से सुंदर बैल उसे त्रिभुवन में ज्येष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। सिंह के देखने से अनंत बल शक्ति, अनंत बल उसके होगा, जन्मते ही अनंत बलधारी होगा। और सिंह देखने से अनंत बलशाली, माला द्वय के दिखने से धर्ममयी उत्तम धर्म का उत्तम तीर्थ चलाएगा। लक्ष्मी के दिखने से सुमेरु गिर पर उसका अभिषेक होगा, और पूर्ण चंद्रमा के दिखने से सारी जनता को, सारे विश्व को, तीनों लोगों को आनंद करने वाला होगा। उदित होते हुए भास्कर सूर्य, उदित होते हुए सूर्य को देखने से प्रभामयी होगा। दो कलश, मंगल दो कलश के दिखने से निधियों का स्वामी। मछली युगल मछलियों के देखने से वो सुखी होगा, कभी उसके जीवन में दुख का लेश नहीं होगा। तीर्थंकर अपने गारहस्थ जीवन में कभी अंश मात्र रंच मात्र भी दुख नहीं प्राप्त करते। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि का, किसी प्रकार का रोग शोक आदि व्याधि का कोई भी दुख उनके जीवन में नहीं रहता है। तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव। सरोवर के दिखने से नाना लक्षणित होगा, 1008 लक्षण होंगे उसके। सागर समुद्र के दिखने से वो केवली होगा, केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त करके तीनों लोगों को एक साथ देख लेगा और जान लेगा। सिंहासन को देखने से वो जगत गुरु होगा, 3 लोक के गुरु, जगत गुरु, त्रिभुवन गुरु, तीनों लोकों के नाथ स्वामी होंगे। और देव विमान के दिखने से स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। नागेंद्र भवन के दिखने से अवधिक ज्ञान सहित होगा। रत्नों की राशि के दिखने से गुणों का खान, गुणों की राशि होगा। गुण राशि ही पुण्य राशि ही। निर्धूम अग्नि के दिखने से कर्म ईंधन को भस्म करने वाला होगा। ये सुन फल सुन रोमांच हुई माता, हर्षित मन निज घर आती है, श्री हृद आदि देवी मिल सेवा करके सुख पाती हैं। पति की आज्ञा से सची स्वयं निज गुप्त वेश में आती है, माता की अनुपम सेवा कर भगवत से पुण्य कमाती है। भव्यात्माओं, इस जयमाला को, इस स्तुति को आप अवश्य पढ़ें प्रतिदिन सोते समय। पुरुष वर्ग भी, महिलाएं भी, बालक भी, बालिकाएं भी, जिनको अशुभ स्वप्न होते हैं खास करके उन्हें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और जो माताएं गर्भवती हों उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। जो पुत्र की इच्छा रखती उन्हें पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से 9 महीने तक श्री आदि देवियाँ सेवा करती हैं। इंद्र की आज्ञा से इंद्राणी भी आया करके गुप्त वेश में माता की सेवा करती है, प्रशंसा करती है। अनेक प्रकार से गूढ़ प्रश्नों से माता का मनोरंजन, गूढ़ पहेलियाँ, बहुत सुंदर सुंदर अलंकार चिंतामणि में उनका विस्तार से वर्णन है, आदि पुराण में उनका विस्तार से वर्णन है। आप पढ़ें। उनके पढ़ने से भी बंध्या स्त्री पुत्र प्राप्त करेगी, सौभाग्य वृद्धिंगत होगा, सदा सौभाग्यशालिनी होंगी। भव्यात्माओं, इस प्रकार से 9 महीने पूर्ण होते हैं। 9 माह पूर्ण हो जाने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के रात्रि में इसमें आया है, षटखंडागम की पंक्ति में आया है कि रात्रि में वो जन्म देती हैं पुत्र को। भव्यात्माओं, चैत्र सुख पक्ष 13, और इसमें आया है रात्रि में तीर्थंकर भगवान का, महावीर स्वामी का जन्म होता है त्रिटला देवी के कुक्षी से। भव्यात्माओं, उसी समय क्या होता है, जन्म होते ही तीर्थंकर का जन्म होते ही त्रिभुवन में, तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादः दध्वान भेरी वनजालयेषु यज्जन्म निख्यात जिनस्सः।
प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ में भगवंत के जन्म के समय कुछ श्लोक ऐसे हैं, बहुत ही सुंदर। उनको पढ़ते हृदय प्रफुल्ल हो जाता है, मन गदगद, आनंद आता है। कल्पेशु घंटा, कल्पवासी देवों के यहाँ स्वर्गों में अपने आप बिना बजाए बाजे बजने लगती हैं। उसमें घंटा प्रमुख है। घंटा, घंटा की ध्वनि, झनकार, एकदम बिना बजाए घंटा बजने लगता है। भवनेशु शंखो, भवनवासी देवों के यहाँ शंख ध्वनि होती है। सभी प्रकार के बाजे बजने लगते हैं, लेकिन शंख ध्वनि प्रमुख रूप से होने लगती है अपने आप बिना बजाए। और दध्वान भेरी वनजादेश, ज्योतिर्विमानेशु च सिंहनादा, ज्योतिर्वासी विमान, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारा, इनके विमानों में अपने आप बिना बजाए सिंहनाद होने लगता है। और वनजादेशु तद्वान भेरी, यंत्र देवों के यहाँ अपने आप भेरी नगाड़े बजने लगते हैं। चारों प्रकार के देवों के यहाँ, चारों प्रकार के देवों के यहाँ इस प्रकार से वाद्य बिना बजाए वाद्य बजने लगे। इंद्र का मुकुट झुक गया, सिंहासन हिल गया। ओहो, इंद्र एकदम चकित होता है, क्या 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 हुआ। एकदम अपने दिव्य अवधि ज्ञान से जान लेता है। ओहो, मध्यलोक में, मनुष्य लोक में तीर्थंकर भगवान, तीनों लोकों के नाथ, तीनों लोकों का उद्धार करने वाले, प्रत्येक प्राणी, संसार के प्राणियों का उद्धार करने वाले ऐसे तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। हर्ष से अपने सिंहासन से उठता है। उसी दिशा में 7 पैर आगे बढ़कर पंचांग नहीं अष्टांग नमस्कार करता है। एकदम पृथ्वी पर लेट कर नमस्कार करता है। इंद्राणी को बताता है, हे देवी सची, सबको शुभ समाचार, सर्वत्र एकदम 16 स्वर्गों तक दिव्य समाचार पहुंच जाते हैं सौधर्मेंद्र की आज्ञा से। और सब देव, सभी इंद्रगण अपने अपने असंख्य सेना को लेकर के, बहुत बड़ी विस्तार से युक्त सेना को लेकर के, सबके देवों के, इंद्रों के 7 सेनाएं मानी गई, 7 प्रकार की। मैंने उनको पिछले तीर्थंकर के जन्म में सुनाया है। 7 प्रकार की सेनाओं को लेकर के, अतुल वैभव को लेकर के इंद्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष आदि 10 प्रकार के देव सब चल पड़ते हैं। और चारों प्रकार के निकायों के देव, भवनवासी, व्यंतर आदि सब चल पड़ते हैं। ज्योतिर्वासी देव भी सब चल पड़ते हैं। एक हमेशा ध्यान में रखना, जैन परंपरा के अनुसार, तिलोपण इत्यादि ग्रंथों के अनुसार जितने भी इंद्रगण देवगण आते हैं अपने मूल शरीर से नहीं आते हैं, कहीं भी नहीं जाते मूल शरीर से। चाहे नंदीश्वर द्वीप जाना हो, चाहे सुमेरु पर्वत की वंदना करने जाना हो, चाहे भगवंतों की कर्नाटक बनाने जाना हो, कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो, विक्रिया से शरीर बनाकर आते हैं। मूल शरीर उनका वहीं रहता है, कहीं खाली नहीं होता। कहीं सूर्य चंद्रमा के विमान कभी खाली नहीं होंगे। वहाँ के इंद्र वहीं, वहाँ का वैभव, वहाँ के सब देव परिकर सब वहीं विक्रिया से दूसरा शरीर बना कर सब आ जाते हैं। और उनकी विक्रिया से शरीर बनाने में न उनको कोई कष्ट होता है, आनंद आनंद, और सब आत्मा के प्रदेश जुड़े रहते हैं। और यहाँ जो भी विधि करते हैं सारा सब वहाँ पर भी उनको आनंद आता रहता है। वो आनंद से वंचित नहीं होते हैं मूल शरीर में, हमेशा ध्यान में रखें। इस प्रकार से आते ही पूरा कुंडलपुर जगमगा उठा, पृथ्वी मंडल और आकाश एक हो गया, उत्सव में भू नव एक हुआ। इतनी असंख्यातों देवों की विशाल सेना, 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी, उस पर बैठकर, ऐरावत हाथी के कितने दांत हैं, कितने सरोवर हैं, 32 दांत, उनमें एक एक सरोवर, उस पर कमल खिले हुए हैं। प्रत्येक एक एक दल पर, कमल के एक एक दल पर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। अतुल ही वैभव रहता है। 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हुई आती हैं। इस प्रकार का वैभव आकर के इंद्र पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा देता है, फिर राजमहल के आंगन में आकर के और सची से कहता है, सची इंद्राणी से कहता है कि हे देवी तुम भाग्यशालिनी हो। प्रथम मुखावलोकन, तीर्थंकर का प्रथम मुखावलोकन करने का सौभाग्य आपको ही मिलेगा। वो माता के प्रसूति गृह में आती है सची इंद्राणी, पहले माता की 3 प्रदक्षिणा देती है, पुनः माता को मायामयी निद्रा से सुलाकर बालक को धीरे से उठा कर ले आती है और मायामयी बालक वहाँ सुला आती है।
लेकर आती है, इंद्र को देती है। महामना इंद्र, प्रसन्न मना इंद्र बालक के रूप को देखकर तृप्त नहीं होता है, 1008 नेत्र बना लेता है। तभी से उसका नाम सहस्राक्षः द्वैक्षः इंद्रः द्वैक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहुमिस्मयः। समंतभद्र स्वामी ने भी कहा है इस स्तुति में कि 2 अक्ष वाला 2 नेत्र वाला इंद्र भी भगवान के रूप का अवलोकन करते करते सहस्राक्ष बन जाता है, 1000 नेत्र बना लेता है। भव्यात्मा, ये जन्म कल्याणक तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए इंद्र परिकर कुंडलपुर नगरी में आ गया। भव्यात्माओं, वो पुण्य के क्षण कैसे रहे होंगे। इसीलिए मैं कहा करती हूँ कि भव्यात्माओं, नियम करो, प्रत्येक तीर्थंकर 2400 तीर्थंकर की जन्मभूमि की वंदना अवश्य करना कि जिसकी प्रदक्षिणा इंद्र ने दी थी, जहाँ 15 महीने बराबर रत्नों की वर्षा हुई थी, अखंड धार वर्षी थी। प्रध्वस्त घाति कर्माणः केवल अज्ञान भास्कराः कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्या जनेश्वराः। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल।